प्रदीप कुमार। प्रदीप। हाँ। प्रदीप जी, क्या लग रहा है माहौल यहाँ पे अभी क्या है? माहौल तो ठीक ठाक है। क्या कौन सी पार्टी का माहौल है? जे बाग हुए रही, जे बा के हो, जे बाग हुए रही। मोदी रही हैं। हाँ। वो हटा ना पाई। क्यों हटा ना पाई? काहे? विपक्ष मजबूत है ना अब उतना। विपक्ष मजबूत ना हो? हाँ। काहे विपक्ष मजबूत ना हो? राहुल गांधी दौड़ी नावत हैं। दौलत ना हुई ना, माहौल बनाओ सही। माहौल जितने दौलत है उतने गड़बड़ होती है। राहुल गांधी जितने दौड़त हैं उतने माहौल गड़बड़ होती है। काहे? ऐसा क्यों लगता है? वो एक कुछ दिन पहले $1 है का नाम है, और जो रैलिया रही। हाँ हाँ, भारत जोड़ो यात्रा। तू सफल ना है। जब वो ना सफल भत कौन सफल होई? आपको क्या लगता है बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी सब राशन ले रहे हैं, उसी पे अपना गुनगा रहे हैं। हाँ। आपको वोट देना हो तो किसको देंगे? मोदी को। मोदी को। मोदी का बैकग्राउंड जो है बहुत जबरदस्त तरीके से है ना। हाँ। कि लोग चाहते हैं कि मोदी जो है आए। हाँ, हम खुद चाहते हैं। आप खुद चाहते हैं। हाँ। आप बता भी रहे हैं वोट देंगे। हाँ। महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है क्या? 5 साल फिर महंगाई की मार। हाँ। एक बार फिर मोदी सरकार। ठीक ना भैया? 5 साल महंगाई सह लेंगे लेकिन मोदी जी को लाएंगे। एकदम लाएंगे। हमें आप लगता है एकदम मतलब एकदम कट्टर समर्थक है बीजेपी के। समर्थन नहीं, देश उधर जा रहा है, हम भी जाएंगे। देश उधर जा रहा है तो आप भी जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? बता रहे हैं भैया कि मोदी जी आए जरूरी है, महंगाई वंगाई कुछ नहीं, मुद्दा नहीं है। महंगाई पर उन्हें क्या पता महंगाई है कि नहीं है। हर चीज़ चाहे जिस पे आ जाइए। सरसों तेल देख लीजिए आप। गैस सिलेंडर की स्थिति थी। आ जाइए आप इधर तो आ जाइए। 2009 में गैस के सिलेंडर की क्या रेट था? 450। आप बताइए। और सब्सिडी मिलती थी 300 रुपये। अभी तो सब्सिडी भी नहीं मिल रही है लगभग। एकदम खत्म है। वही लोग बीजेपी खुश है, मारी जा रही है। हाँ। लेकिन खुश है। मारी जा रही, फटी जा रही, तब भी खुश है। खुश है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या महंगाई है वो अंधभक्त। अंधभक्त। अंधभक्तों की वही आप पे आरोप लग रहे हैं कि अंधभक्त हैं। अब देखिए, हमको कोई फायदा। जी। कुछ लोगों को बस इतना है कि 5 किलो राशन दे रही बस, फटी जा रही है अंदर से। और लेकिन महंगाई वंगाई कुछ नहीं ना, दिख ना, ना, रही बस। है। कुछ महंगाई लोगों और को बढ़- यही है 5 किलो राशन, 5 किलो दे चाहे 50 किलो ले ले। नहीं, राशन तब भी मिल रही थी कांग्रेस सरकार में। ये राशन कौन चलाया था? इनको पता नहीं, पता वो नहीं भूल है गए कौन होंगे चलाया लोग। था। राशन की व्यवस्था किसने की थी? किसने किया था? बताइए भैया, इसमें कांग्रेस बता रहे तो हैं। ठीक है, कांग्रेस की थी तो कंप्यूटर किसने चलाया? जो अगर वो चल रहा तो क्या बंद हो जाना ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद कहाँ उसी हुआ? विचार के लोग हैं। मोदी जी तो और बढ़ा दिए। उसी विचार के लोग हैं कि जो चालू था उसको बंद करो। जी। नहीं जी। कंप्यूटर लाया कौन? कंप्यूटर किसकी देन है? मोबाइल किसकी देन है? तब बताओ ना। कांग्रेस की देन है तो इतना पे तीता टिप्पणी क्यों हो रहा है? जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। जो चल रहा है भैया उसको चलने दीजिए। अगर आप करें जो चल रहा है चलने दीजिए, इस हिसाब से तो कांग्रेस कभी जाती ही नहीं। हाँ, वो तो एकदम चल नहीं रहा जाती। था। हाँ, फिर वो क्यों गई? अब यहाँ की जनता जाने। हम तो आज पैदा हुए हैं, आज भी 25-30 साल हुआ। इसके पहले 70 साल पहले सरकार थी। महंगाई कहाँ पर? महंगाई इन्हें नहीं है भाई, ये भैया। अमीर आदमी है, इन्हें महंगाई नहीं। हम लोग तो गरीब आदमी, हमें दिखाई दे रहा महंगाई। ये तो अमीर है, देखिए इनकी अमीर शकल। लोगों को महंगाई नहीं दिखाई दे रही भाई। है, गरीबों को महंगाई महंगाई दिखाई दे दिखती रही है। जो अमीर है उनको क्या उनको पता क्या है दिखाई देगा? महंगाई। भाई जिसके पास रुपया लाखों लाख डेली आ रहा है, उस 100 रुपया की जगह 150-500 रुपया बिकाई तो आज ना महंगाई स्थिति है, कितना और जो कितने बड़े आप भ्रष्ट हो। 100 रुपया मिलत पता नहीं। दिखावे करी। कितने भी बड़े भ्रष्ट हो आप, पता नहीं कौन सा साबुन आ गया है, साफ कीजिए, जाइए अपना फिट है आप। बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सब काम खत्म। हाँ, सब काम खत्म है। तो देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। जी। इसमें कोई नई बात तो है बेटा, नहीं। एक सवाल बार बार आता है कि आप बता रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं। अरे तो है, बेरोजगारी चरम पे है। पिछले लगभग 10 सालों से बीजेपी जीत रही है। रीजन क्या है? अब इसमें तो हमें क्या बताओ, हमें तो ईवीएम का खेल लगता है, बस और कुछ नहीं। ईवीएम का खेल। हाँ हाँ, ईवीएम फिर वही घूम के सवाल आ जाता है कि आजमगढ़ में विधानसभा की सीट 10 थी, 10 पे 10 जीत गई सपा, हाँ। फिर वहाँ ईवीएम क्यों नहीं? ये तो क्या करें, हर जगह करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये भी तो बात है। कुछ जगह छोड़ देते हैं, जहाँ समझते हैं वहाँ छोड़ देते ताकि हैं। सवाल ना उठाया हाँ, जाए। सवाल न उठाया जा सके। और रही बात आजमगढ़ की, आजमगढ़ में ईवीएम पर इतना विरोध है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर ये चीज। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी खारिज कर दिया उसको। खारिज कर दी। भाजपा सरकार नहीं चाहती। कांग्रेस जब ईवीएम के लिए लाई जी, थी जी। तो भाजपा ने जोरदार विरोध किया था इसका, आप तो जानते होंगे।
लेकिन अब जो है, अब हाल देख लीजिए क्या हाल है। जाइए जाइए। अब आपके पास हमें नहीं लगता कि जवाब नहीं है। गरीबन की महंगाई लागत वो बड़े लोगों को नहीं लग रही है, बात दूसरी है। प्रधान जी महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। हाँ 2015 में हम लोग ड्यूटी कर रहे थे 8,500 में, आज 17,000 पगार हो गया। तो एक मिनट, 2017 कब कर रहे थे? 2015 में कर रहे थे। 2015 एक मिनट, 2015 में आपने कितने 8,500 में कर रहे थे। 8,500 में, हाँ। अब 17,000 रुपया 17,000 हो गया। हाँ महंगाई लगभग आपकी सैलरी दुगनी बढ़ गई। हाँ महंगाई हमें लगता है महंगाई 4 गुनी बढ़ गई। नहीं बड़ी, जैसे पगार हुआ, जैसे आदमी पगार कर रहे थे वैसे महंगाई समय के हिसाब से। हाँ पहले दिहाड़ी लोग करते थे 170 रुपया में, आज 350 रुपया ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बताइए? 350 नहीं, हम मानते 400 हम चाचा एक मिनट, प्राइवेट के बात हो रही है। जी जी, हम 201 रुपया है। और समय के हिसाब से जितनी पगार है उतनी महंगाई है। जितनी पगार उतनी उतनी महंगाई है, चल रही है ना। वही क्या करते हैं आप? के हम लोग सूरत में साड़ी कढ़ाई करते थे। नहीं हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं हम लोग के लिए महंगाई नहीं, मोदी हम लोग के लिए महंगाई नहीं, हमारी जो सरकार है वही है। मोदी जी ठीक बोले है। थे कि आपकी मोदी जो जी सरकार जो है, मोदी जी वही वोट है। देंगे आप? हाँ देंगे, एकदम कट्टर समर्थक हाँ हैं। देंगे। नहीं, हम जातियों से कोई मतलब नहीं होता। देंगे, हाँ, पढ़ाई की आप? हमको फायदा दिख रहा है तो हम तो देंगे भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमको फायदा दिख रहा है तो हम देंगे भाई। जी जी बिल्कुल, हाँ। सही बात है। तो आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? देंगे। साहब क्या नाम है आपका? हिमांकित कुमार श्रीवास्तव। अंकित जी, पढ़ाई की आपने? जी 8 पास। 8 पास हैं आप? जी। उसके बाद पढ़ाई आपने छोड़ दी? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, हमारे बाप उठुआ हो गए थे, इस पार हो गए थे। घर की कोई समस्या थी हाँ, आपकी? घर चलिए का- कोई बात नहीं। अंकित क्या नाम भैया? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश, महंगाई लग रही है कि नहीं? महंगाई है, लेकिन महंगाई के हिसाब से सब काम हो रहा है। महंगाई के हिसाब से सब काम सही हो रहा है। हो रहा है। गजब यार, क्या काम हो रहा है महंगाई के हिसाब से? सब चीज सही हो रहे हैं। सामान सही मिल रहे हैं, काम सही हो रहा है, लेकिन अभी तक हम सरकार का कोई चीज लिए नहीं है। सरकार का कोई चीज आपको मिला नहीं है? मिला नहीं है। क्यों? कोशिश नहीं की आपने? क्या मिला ही नहीं? बहुत कोशिश की है, सब कुछ कराए, लेकिन अभी तक कोई चीज सरकार का मिला नहीं है। आप क्या चाहते हैं? सरकार हमें कौन जैसे है? सरकार हर एक चीज देती है, जैसे सबको खाते में पैसे देती जी, है, जी, कोई चीज हर- नहीं मिला। अभी हमें कोई नहीं आप मिला। चाहते क्या सरकार कौन जीते? बीजेपी आए, सपा आए, बसपा आए, हम कौन? कहते हैं एक बारी और आए ये सरकार, ठीक है, बीजेपी का सरकार अच्छा काम कर आपको रही कुछ है। मिला भी नहीं है और आप चाहते हैं कि सरकार बीजेपी? हाँ, ऐसा हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे माहौल सही दिख रहा है, माहौल सही दिख है। रहा है। हाँ, माहौल सही दिख रहा है। माहौल सही है, काम भी सही चल रहे हैं अब मौके पे इस टाइम इसीलिए आप चाहते हैं कि बीजेपी आए। आए। भैया को कुछ मिला नहीं है, सरकारी सुविधा कोई नहीं मिली है, लेकिन चाहते हैं कि बीजेपी आए। और गरीबी के जो खाई है उसको कम करना, लेबर जी, मतलब बिल्कुल। बराबर है। जी। लेकिन ये गरीब लोग खाने भी ना मर रहे हैं, अमीर लोग खाकर मर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब व्यक्ति गरीबी से मतलब जूझ के मर रहे हैं, अमीर लोग अमीरी के कारण से मर रहे हैं। ऐसा इसकी खाई कम होना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? ये क्यों बढ़ रहा है? इसकी आसमान मतलब जो खाई है जो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों लग रहा है आपको? कोई हम है? वही पूछ रहे हैं। शिक्षा की बात देखा जाए तो वो भी बढ़ गया है। शिक्षा महंगी हो गई है। आप बात सुनिएगा, जी। महंगी हो गई है। वो भी शिक्षित जहाँ कुछ परसेंट शिक्षित थे, तहाँ अधिकांश रूप में शिक्षित हो गए ना। और एक हमारी विचारधारा, आप लोग तो बताइएगा कि अगर अपने मतलब यहाँ पे मान लीजिए 140 करोड़ जनसंख्या है। जी। है 140 करोड़ जनसंख्या, किसी भी सरकार का नाम नहीं ले रहे जी। हैं। हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 140 करोड़ की जनसंख्या अगर देखा जाए किसी भी मतलब जैसे मूर्ति वगैरह हो या कोई प्लेस हुआ, वहाँ पे कई 100 करोड़ खर्चा होता है। जी। अगर 100 करोड़ के 1 करोड़ दे दिया जाए तो उनके पास गरीबी मतलब कोई भी चाहेगा कि छोटा मोटा रोजगार नहीं कर सकता। रोजगार होना जरूरी भी है। रोजगार अगर मान लीजिए, कहावत गया है कि मतलब पैसा तो बहुत बढ़ती थी। एक अमिताभ बच्चन ने कहा ना, बाप बड़ी ना भैया सबसे बड़ी रुपया। ये लोग बातें कहे रुपया तो बहुत कुछ है, लेकिन रुपया से देखा जाए तो मतलब प्रेम नहीं जीता जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास 2, 4, 10 लाख रुपए है तो कुछ हद तक वो रोजगार का जरिया बना सकता है, चाहे बिजनेस करके चाहे जैसे। नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी संयोग से हमारा नाम भी नीरज ही है। हाँ नीरज जी, थोड़ा आगे आ जाइए। जी सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि महंगाई बहुत है, कुछ बोल रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई आप तो कैसा- है। महंगाई है जी क्या लगता है सरकार को फिर एक बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? ना। बिल्कुल नहीं। नहीं आना चाहिए। क्यों?
ये और मोदी है, ये लोग लड़की की सुनवाई ज़्यादा करते हैं। मतलब कि लड़की का सुनवाई ज़्यादा करते हैं, लड़के का सुनवाई कुछ नहीं है। इस सरकार में लड़कों की सुनवाई ज्यादा है, लड़की की लड़कियों की नहीं है। लड़के का नहीं है। क्या कोई उदाहरण? मतलब कि अगर लड़की की गलती है तो साले लड़कों का। हाँ, हमारा यही समस्या है। आप बहुत प्रताड़ित लग रहे हैं क्या? हाँ, वहाँ से मैं गुजर गया हूँ। वहाँ से आप गुजरे हैं जी। लड़की की गलती नहीं थी, लड़के गलती नहीं थी, फिर भी जी फंसे हैं आप जी। एक बात बताइए, आपने कहा कि सरकार लड़कियों की गलती नहीं दे रही, लड़कों को गलती दे रही है जी। लड़के लड़कियों में समानता है कि नहीं हमारे समाज में? है, समानता लग रही है आपको? सड़क पे लड़की छेड़ी जाती है कि लड़का? लड़की। आप कैसे समानता है? लेकिन जब लड़के का गलती होगा है, हमें नहीं लगता कि बिना लड़की की कोई गलती नहीं, फिर भी कमेंट हो ही जाता है। नहीं। हाँ, ये गलत बात है ये। जी। कमेंट लड़कियों पे लड़के नहीं कर रहे हैं? करते हैं जी जी। खेल नीति। हाँ भैया, चाचा क्या नाम है आपका? राम आश्री गिरी। चाचा क्या चाहते हैं आप, सरकार रहे या फिर दूसरी सरकार आए? हम चाहते हैं सरकार, ये कांग्रेस सरकार कई सालों तक बनी रहे। ये सरकार कई सालों तक बनी रहे। हाँ, रहेगी भी और रहेगी भी। सुनिए जी जी। क्योंकि देश पर लगा हुआ कलंक मिटाने वाला तब कोई नहीं था। देश पे कलंक मिटाने वाला कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं था। आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या सोचते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अच्छा काम किए। आप तो बता रहे हैं कोई नेता ही नहीं था। हाँ, तो कलंक मिटाने का मतलब कलंक नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कलंक नहीं मिटा पाए। हाँ, मिटा नहीं पाए। हाँ, लेकिन मोदी जी मतलब मोदी उनसे बढ़िया अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी जी ने उस कलंक को मिटा दिया। कौन सा कलंक था? नंबर 1, जम्मू कश्मीर जो आजाद नहीं था। हाँ, जहाँ पर हम तिरंगा, जम्मू कश्मीर बिल्कुल आजाद था। आपको जानकारी मैं आपको बता दूं, आजाद नहीं था। आजाद था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी धारा 370 लेकर, जहाँ पर हम तिरंगा झंडा फहरा नहीं पाते थे। जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, नहीं फहरा पाते थे हम लोग। कब से फहराना शुरू किए? लेकिन जब से मोदी जी ने धारा 370-35 से हटा दिए, तब से पूरे देश के लोग वहाँ पर जाकर झंडा फहरा रहे हैं। अब आजादी से थोड़ा सा आप इधर आइए। देश अगर सुने, कश्मीर अगर आजाद न होता, हिंदुस्तान में न होता, पहले जानकारी रख के तब बोला करा। पूरा आजाद नहीं था। पूरा आजाद नहीं था। पूरा आजाद था। हमारे हिंदुस्तान के ही लोग वहाँ रहते नहीं फहरा पाते थे वहाँ पर। कौन नहीं फहरा है? सुनिए, और 500 लाल चौक का नाम आपने सुना है? सुनिए, जम्मू कश्मीर में लाल चौक में झंडा न जाने कितने सालों से फहराया जा रहा है। अरे लाल चौक फहरा पाते थे ना, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं फहरा पाते थे। लाल चौक जम्मू कश्मीर में ही अच्छा। अरे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इतनी सुरक्षा। अच्छा चलिए, एक कलंक आपने कहा, कलंक दूसरा कलंक बताइए। हाँ, दूसरा कलंक 500 सालों से लगा हुआ झगड़ा, जो पूर्ववर्ती सरकारों झगड़ा लगा के रखा था। कौन सा? अयोध्या में रामलला का मंदिर। उसको जब हमारी सरकार आई, भाजपा की सरकार, तो इसको ये लोग किसी तरह से न्यायालय से जब मान्यता मिला, न्यायालय ने फैसला किया और वहाँ पर रामलला का मंदिर बन गया। वह झगड़ा समाप्त हो गया। और कोई कलंक नहीं? आप ये कहिए कि सरकार के कहने पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया प्रधानमंत्री के कहने पे। अरे कहिए, सरकार कहने पे जज काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप न्यायालय बोल रहे हैं कि सरकार के आने पे जज काम, सरकार के कहने पे जज काम नहीं करता। न्यायालय 5 जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ गए और बताए कि सरकार का प्रेशर हम काम नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले। नहीं तो गलत बात है, तो अफवाह है। अफवाह न्यायालय जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आपको अगर जानकारी होगी तो जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चाचा, अगर आपको जानकारी होगी तो जजों ने कहा कि न्यायालय में प्रेशर। नहीं, न्यायालय स्वच्छंद होता है। देखिए, जुडिशरी में भी अब सवाल है जिस तरीके से बात कही जाए। न्यायालय स्वच्छंद होता है, न्यायालय किसी दबाव काम नहीं करता। अगर न्यायालय किसी के दबाव में काम नहीं करता, ट्रस्ट बनवा रहा है चंदे के पैसे से, देश के चंदे के पैसे, 1 रुपए सरकार एक सवाल पूछ रहा हूँ, तो पैसे वाली जानकारी रखिए तब बात करिए। लेकिन फैसला तो सरकार ने किया। कहिए उसको, कहिए सरकार ने किया। ना, सरकार ने नहीं किया। नहीं, सरकार ने किया। कहिए नरेंद्र मोदी ने किया, प्रधानमंत्री ने फैसला। ना, फैसला एक सवाल चाचा आपसे, राम को आप लोगों ने लाया, नरेंद्र मोदी ने लाया, बीजेपी वालों ने लाया, हम सबको लाए।
राम को लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। कहिए अगर ये सरकार नहीं होती तो मंदिर नहीं बन पाता, सरकार नहीं लगा होती, रहता, नहीं बन पाता। हाँ झगड़ा लगा रहता, हाँ झगड़ा लगा रहता। हाँ बात बताइए, हम पढ़ रहे हैं यूपीपी का पेपर दिए थे, लीक हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? ये कलंक नहीं है चाचा? हाँ? ये कलंक नहीं आपके हिसाब से? ये कलंक नहीं है। क्यों नहीं है, आप बताइए। जाने छोड़ो। मतलब जो पहले वाले चोर थे, जो पहले वाले भ्रष्ट थे, मैं आपको बता दूं, अभी तेजस्वी के साथ गठबंधन था नीतीश का, तो वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ। जैसे ही सरकार नीतीश बाबू के गठबंधन में बीजेपी से, वैसे पेपर लीक हो गया। समीक्षा अधिकारियों का जो भ्रष्ट कर्मचारी है, सुनिए, जो भ्रष्ट कर्मचारी है अभी वो सब का छुपे हुए अंदर घुसे हुए हैं। जब तक वो सब का नाम की मतलब वो बाहर नहीं जाएंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि किसके हैं वो? कर्मचारी सरकार की किसकी है? कर्मचारियों की निगरानी कौन करेगा? कर्मचारियों की निगरानी चाचा कौन करेगा? सरकार तो इसीलिए बनती है ना कि भ्रष्टाचार को रोके। अगर आप नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब आप निकम्मे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए, अब जहाँ से अब कान इतने चोर घुस गए हैं, जहाँ से छप रहा है, जब वही ये देखेगा कौन? सरकार में हम क्यों बैठाए हैं किसी को? अरे जो ये देखेगा क्यों? कौन देखेगा? अगर चोरी हो रही तो सरकार तो बैठी है चोरी रोकने के लिए ना। और सरकार के आदमी चोर निकल जाए तो फिर क्या? सरकार स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ पर नहीं देखेगा। जो मुख्यमंत्री नहीं, आप यही बात तो फिर सपा वाले बोल देंगे, अखिलेश के लिए, जो रखवाला वाले मायावती के लिए बोल देंगे ना, जो रखवाला वही जब चोरी करवा रहा, जो रखा रहे बंदूक लेकर के, और जो छपवा रहे पेपर, जो छाप रहे। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि चोरी होती रहेगी, मतलब पेपर लीक होता रहेगा, कोई सरकार की कोई दिक्कत नहीं? ना ना, आप यही कहना चाहते हैं ना? दिक्कत नहीं है, वो कहना ये तो अगली बार भी पेपर होगा तो अगली बार पेपर लीक हो जाएगा ना। ये तो काम हमेशा यूपी में होता रहता है। अच्छा, हमेशा होता है, तभी अब भी होगा। अभी नहीं, अब काम फायदा इनको लिए हुए बीजेपी। अब योगी सरकार में नहीं हो पाएगी, दोबारा आप बता रहे हैं योगी सरकार में नहीं हो पाएगा। आरओ और पुलिस का पेपर गवर्नमेंट खुद मान रही नकल हुआ है। हाँ, रद्द कर दिया। हाँ, नकल हुआ, लेकिन अब नहीं होने पर दोबारा पेपर फिर होगा। दोबारा फिर पेपर अब नहीं होगा। हाँ, दोबारा यही मैं पेपर फिर आपसे कह रहा हूँ कि सरकार बैठी है तो निगरानी रखे कि नकल कहाँ हो रही है, निगरानी कर रही, जांच हो रहा है। मतलब आप मान रहे हैं कि सरकार असफल हो गई अब की बारी? ना ना, जो दोषी पाए जाएंगे उनको पर कार्रवाई होगी। ये तो हर सरकार बोलती है ना कि जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी, दोबारा पेपर फिर होगा। बच्चों को उसी फीस असफल ना, सरकार सफल कहाँ नहीं है, सरकार सफलता नहीं कहलाएगी। इसी मामले में सफल नहीं है, हर जगह फेल है, हर जगह फेल। बताइए, ये युवा है भाई साहब, इनको रोजगार चाहिए। हमको पता, हमको रोजगार चाहिए। क्या करते हैं आप? बताइए, हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी फॉर्म भरे थे, गए थे, पेपर देने दिए गए थे और 500 रुपये लगा फॉर्म भरे थे। कौन इसका जिम्मेदार होगा बताइए आप? सड़क ना बनवाए तो यूपीपी का पेपर आपने दिया था मैंने। क्या नाम है आपका? सूरज यादव। सूरज, सूरज क्यों लग रहा है कि सरकार विफल इस मामले में? अब हर बता जगह रहे फेल है। अब यूपी पे पेपर दे के आए, अब पता चल रहा है कि आरओ का वो भी पेपर लीक हो गया, ये भी वो भी तो रद्द हो गया ना। हर पेपर लीक हो रहा है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? पढ़ लिख के क्या मतलब? सब कैसे कैसे करके घर वाले सब पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी ना। हम लोग सवाल किससे करेंगे? सरकार से करेंगे ना। कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए चाचा, सरकार से सवाल तो होंगे नहीं। तो नौजवान ठीक कह रहे हैं, गलती इनकी नहीं है, लेकिन जो चोर छिपे हुए हैं अभी कानून। मेरा सवाल है, जो चोर वही जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो जब जिम्मेदारी किसकी? हाँ, जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार ने जिम्मेदारी लिया है, उनका कानून को बाहर निकाल करके जो पकड़े जाएंगे उनका काम को सजा मिलेगी और फिर परीक्षा फिर होगी। परीक्षा फिर होगी, परीक्षा होगी, सरकार कराएगी, बहुत अच्छे से कराएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाचा, पेपर हुआ, लीक हुआ, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए ना। हमसे गलती हुई। अरे पेपर लीक होता, लिस्ट बनती, पहले लिस्ट बनती थी, अब तो पेपर लीक हो जा रहा है। आप संतुष्ट है कि पहले लिस्ट बनती थी, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर लीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है, गजब का तरका। सुनिए, दिक्कत है, उससे दिक्कत है, पेपर लीक हो रहा है, नौजवान परेशान है, लेकिन इसकी व्यवस्था अब बहुत और कड़ाई करनी पड़ेगी। सरकार लगी है, इनको बैठाया जाएगा। दूसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की यूपी में, कब होगा बताइए? दूसरी बार सरकार है, अब कब होगा? पुलिस का पेपर एक ही बार हुआ है जब से बीजेपी आई, हमें लगता है दो बार हुआ होगा। 2 बार, बस चुनाव के बाद फिर होगा परीक्षा। चुनाव के बाद फिर परीक्षा? हाँ, फिर परीक्षा होगी चुनाव के बाद। सरकार बताइए बोल चुकी है, चुनाव के बाद फिर पेपर होगा। और फिर पेपर हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे जो ऐसा हो रहा है ये कब तक होता रहेगा? ये युवाओं के साथ कब तक होगा? ये सरकार देख नहीं रही है, सब कुछ जान रही है, सब सरकार हर जगह फेल हो गई है। अब परिवर्तन होना तय है और
अखिलेश यादव सरकार आएगी और कोई रोक नहीं पाएगा उसको। आपको लगता है कि लोकसभा में अखिलेश यादव जीत रहे हैं? जी एकदम। और मोदी जी का जो दावा हुआ वो क्या हुआ, 400 पार? वो 400 पार बेकार है, वो 400 पार होने वाले नहीं है। और यहाँ पे यूपी में कम से कम 60 सीटें, 60 से 65 सीट अखिलेश यादव जीतेंगे अकेले। हाँ, इन बीजेपी वालों से पूछिए, यहाँ के नेताओं के, यहाँ के कार्यकर्ताओं से। हमारी सरकार का छूटा हुआ 400 मीटर जो है कलान से, पवई से कलान 400 मीटर है, 4 किलोमीटर की दूरी है सड़क। और यहाँ करीब हमारे क्षेत्र की कलान पढ़ने कई हजार बच्चियाँ साइकिल से जाती हैं। ये लोग 7 साल 10 साल में एक सड़क नहीं 400 मीटर 4 किलोमीटर बनवा पाए। लोग क्या बात करेंगे बीजेपी? अब तो बन गई है ना? कहाँ बन गई अभी है? नहीं बनी है। वह बस वही पेंटिंग हो गई। इस तरह सड़क बन पाई? 7 साल बाद वही पेंटिंग हुई है। इतने गड्ढे थे, बत्तियां जाती थी, एकदम धूल से नालवा उठती थी। चाचा आरोप तो लगा रहे हैं। पूछिए ना बनी है, ना सड़क बनी है, ना सड़क बनी है, सड़क पर गलत सड़क बनी है, ना सड़क बनी है। लेकिन जो गड्ढा फटा था, एक सड़क बता दीजिए, वो बन गया, दुरुस्त हो गया सड़क। बता रहे हैं कि एक भी सड़क पूरे क्षेत्र में बता दे। सड़क बन गई, सड़क दुरुस्त हो गई है, ऐसी बात नहीं। आप बताइए कुछ बनाए हैं आजमगढ़ में या यहाँ? में एक सड़क बता दे, एक सड़क का नाम बता दे। सुनिए, यहाँ आजमगढ़ से अक्सर जो जीतते हैं विपक्ष के नेता ही जीत के जाते हैं। यहाँ नीलम सोनकर भी जीती है। और नीलम नहीं, सात भाई सात कह रहे, 7 साल नीलम सोनकर यहाँ जीती। नीलम सोनकर जीती है, तो उनका काम किया। अरुणकांत यही विधायक थे, पिछले बीजेपी के। बनाए सड़क क्यों नहीं बनाए बीजेपी? बोलिए, इसका जवाब दे दीजिए, कोई दे दे। एक काम बता दो पूरे पवई क्षेत्र में बीजेपी सरकार का काम। चलिए जब बोला, हाँ चाचा बताइए, जवाब दीजिए। मुश्किल का मार्ग है, बताओ। जवाब नहीं है चाचा के पास। मंदिर हम लोग बनवा दिए, भगवा कलर ये लोग करवा दिए, ये हनुमान जी की मंदिर हम लोग मरम्मत करा दिए चंदा दे करके। क्षेत्र की जनता भगवा कलर करा दिए बीजेपी वाले, बस इतना है। पूरे प्राइमरी में किसी भी प्राइमरी जूनियर विद्यालय पर, रुकिए सुनिए, इससे पूछिए या बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर यहाँ लोग हैं, कई प्राइमरी विद्यालय पे बीजेपी सरकार या उसके प्रतिनिधि लगाए हैं जो हर प्राइमरी और जूनियर पर उनका पत्थर लग गया नरेंद्र मोदी और योगी जी का? पूछिए, बताइए, एक ईटा रखे हो तो आज ही। चाचा के लिए वो मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं राम मंदिर और कलंक हट गया 370, और कोई मुद्दा थोड़ी ना है। राम मंदिर को, राम को ये लोग लाए हैं बीजेपी वाले, राम सबको लाए, राम को ये लाने वाले पैदा हो गए हैं। मुद्दे अब ये लोग पैदा हो गए राम को लाने वाले। विधायक के सपा के प्रत्याशी हैं ये। प्रत्याशी नहीं, हम जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं चाचा? नहीं, मैं लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं अगर एक गलत बात कह रहा हूँ, इतनी जनता है, मुद्दे से बात करिए। भाजपा ने कितनी नौकरी दी बच्चों को, बताइए? मंदिर बनवा दिए, वही मुद्दा मंदिर से पेट भरी। 370 हट गया। मंदिर तो पहले भी था, 370 हटा तो ठीक था, हटना चाहिए। लेकिन मंदिर तो हम लोग जो है भैया, बाप दादा राम पुजारी रहे, बाप दादा पुजारी रहे। जब से राम पैदा हुए तब से पूजा अर्चना वहाँ हो रही है। 300 वर्ष से गायब रहे, कहाँ चला गए वो बताओ? कौन 300 साल से गायब था? 300 पहले राम नहीं थे जी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। प्रदीप यादव। प्रदीप जी, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। कह यही रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे इस तरीके झूठे वादे और सबसे थोड़ी चलती है। जहाँ तक रही बात मंदिर की बात आप कर रहे हैं, क्या इसके पहले लोग पूजा नहीं कर रहे थे? राम का पूजा कर रहे थे। चाचा आप लोगों की आवाज वहाँ जा रही थी, हम इनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या यही रहे थे कि क्या इसके पहले लोग पूजा नहीं कर रहे थे ना? लेकिन अब इतना बनाया गया, इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि लोग देख के परेशान हो जा रहे हैं कि झूठी नौटंकी है। अरे आप स्कूल चलवाए होते, बनवाए होते, रोड बनवा दिए होते, इस तरीके काम करना चाहिए था। तो सिर्फ मंदिर से थोड़ी काम चलेगा, मंदिर से काम नहीं चलेगा, रोजगार से काम चलेगा। इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, बताइए कितना रोजगार दिए हैं, इसके बारे में दिखाएंगे आप? जैसे जो भी पूछना चाहता है वो बताए आके कितना रोजगार दिए हैं।
राशन तो बता रहे हैं कि मुद्दे तो देखिए मोदी जी बता रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। जिसको जरूरत है वास्तव में, आप अगर जाके गांव में सर्वे करेंगे उनके पास राशन नहीं मिल रहा है। हकीकत ये है, अगर जमीन स्तर पे जाके देखेंगे वहाँ पे राशन इस तरीके थोड़ी मिल रहा है। जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है, लेकिन जो उसको जरूरत है वो रियल में अगर आप देखेंगे कि घर जाके नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे गरीब पड़े हैं। हम चाचा कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि लोगों के लिए मुद्दा जो है वो 370 है और राम मंदिर है। मैं ये बात हमारे लिए मुद्दा नौकरी और बच्चों को रोजगार है। मैं वहीं से पूछ रहा था। बस लोगों के लिए नहीं है, अंधभक्तों के लिए राम मुद्दा हो गए। राम मंदिर 370 है क्या? अभी आप लाल चौक अभी उनके पास थे, बीजेपी का सपोर्ट वो कर रहे थे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था कोई। सुनिए, अभी आप पूछे लाल चौक है कहीं, उनको जानकारी उनके प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा पहले कि लाल चौक है कश्मीर में, क्या है कि नहीं है। और कई झूठ बोले हैं उनके प्रधानमंत्री, दकवन लिंग बताए थे कि पाकिस्तान में आप जानते हैं, और वो है साला बिहार में। एम्स के बारे में भी झूठ बोल दिया था प्रधानमंत्री। एम्स के कहे थे एम्स खोलवाए देना, हमारे एम्स खोलवावा कुल जौनपुर के नाम बदल के उमानाथ सिंह दई दी है, हमारा ही बनाया समाजवादी सरकार। एक भी ईंट अगर नींव रखे हो एम्स की और प्रचार करते हैं कि हमने इतना एम्स बनवा दिया। आप एक लोगों के मीडिया के माध्यम से आप ईमानदारी से बता दिए, पत्रकार साथी आप हैं या बीजेपी का कोई भी साथी हो, वो बता दे कि एक भी नया एम्स का इन्होंने कहीं रखा हो ईंट, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब मुझको बतावे। मेडिकल कॉलेज जो गिनाते हैं कि इतना हमने बनवा दिया, हमारा ही उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन छठियाओं मिल आप देखे होंगे, हवाई अड्डे को आप देखे होंगे, आगे प्रधानमंत्री उद्घाटन कर चुके हैं। ये कोई ईटा रखे रहे उद्घाटन करे चला है। आप बताइए कि इसी तरह से जब इतने लंबे क्षेत्र में इतना, जहां उनका कुछ नहीं, यहाँ आके कर रहे हैं जहां उनके जीते होंगे। वही तो मैं पूछा, प्राइमरी विद्यालय पर उनका बोर्ड लग गया, हर पत्थर लग गया जी। कोई भी गांव का किसी भी जात बिरादरी को बता दे कि कई ईंटा बीजेपी के नेता ने या बीजेपी की सरकार ने किस प्राइमरी पर कई ईंटा कई पत्थर रखा, बोर्ड लगाने से काम चलेगा? पेंटिंग ना करा हाँ चाचा क्या बता रहे, कान में मत बताइए। इसमें पेंट करा कुल नाम लिख देते हैं, पेंट करा के। हाँ, भगवत कलर में रंग हाँ, वोट कोई कहीं दे, हमका हमारा। लेकिन जो सही बात है, जो मुद्दा आप पूछ रहे हैं कि यहाँ के लोकल मुद्दे, सरकार के लोकल मुद्दे से, उनके सरकार के काम काज से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, यही पूछ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि बीजेपी का विधायक भी यहाँ था, बीजेपी की सांसद भी रही है नीलम सोनकर, फिर संजोग से वो प्रत्याशी भी बीजेपी की है नीलम सोनकर। लेकिन एक काम कोई बीजेपी का या बीजेपी के लीडर या बीजेपी के कार्यकर्ता एक काम बता दे, कोई काम नहीं हुआ, एक काम बता दे तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की सड़क बता दे पूरे पवई क्षेत्र में, पूरे फूलपुर विधानसभा में, तो मैं उनके साथ बीजेपी का हो जाऊंगा। सड़क छोटी सी बड़ी सी बात, यही तो बताया, करीब 10,000 बच्चियां और बच्चे हमारे जाते हैं। काफी दिन से सड़क खराब थी बहुत ज्यादा, आज तक नहीं बनवा पाए ये लोग। क्या करेंगे, खाली हमारा काम बस उसी उद्घाटन। सड़कें खराब, स्थिति खराब, महंगाई, सारे मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।